गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब भी जहाँ हों खैरियत से हों, ठीक ठाक हों। तो जी एक अच्छी सी सुबह का हो गया है आगाज़। और ये देखिए मैं बन ठन के यहाँ बैठने लगी हूँ ताकि कोई काम ना करना पड़े। काम करने लगी थी, कमरे की सफाई की है। सबसे पहले तो नाश्ता बना के दिया हस्बैंड को, फिर की है काबा के कर रही थी कमरे की सफाई और डस्टिंग। अब सुनाती हूँ आपको रात की राम कथा, हमारे साथ क्या हुआ। हमारे साथ ये हुआ कि अच्छे भले टोपे ड्रामे हुए हैं 3 से 4। सबसे पहले आया मिट्टी का तूफान, जो मैंने कल सफाइयाँ की थी, सहन साफ किए थे, ये वो किया था, वो सब गया मिट्टी में क्योंकि मिट्टी का तूफान था, सीधी बात। फिर आई है बारिश। बारिश ने आके जो मिट्टी कचरे थे जमा दिए। हम कमरे में, बरामदा था नहीं, तो फिर कमरे में ह्यूमिडिटी, गर्मी, सर में दर्द। सुबह को देर से जाग हुई, जल्दी से जानू को नाश्ता दे के भगा दिया और फिर थोड़ी देर फिर सो गई थी। अब उठ के करने लगी हूँ सफाइयाँ और काम जो कि नहीं किए हुए थे। और ये बिस्तर देखें, कल ही मेरी किस्मत अच्छी, मैंने निकाले और रात को ही ये हमारे काम आ गए। फिर हम कभी अंदर कभी बाहर चारपाइयाँ रखते उठाते, बस फिर हमने ये देसी जुगाड़ लगाए सारे। इसी तरह हमारी रात गुजर गई रोते बिलखते। फिर उसके बाद अब हुई है सुबह, अब करती हूँ घर के काम। मैंने कहा सबसे पहले आपको ना स्टोरी सुना दूँ कि हुआ क्या है मेरे साथ। ये हुआ था, अब ये बिस्तर लेके जाती हूँ, रखती हूँ। बिस्तर रखने की ना कोई ख़ास जगह नहीं है मेरे पास। फिर मैं पता क्या करती हूँ, मुझे मिट्टी से अच्छी खासी मेरी प्रॉब्लम, डस्ट एलर्जी जिसे कहते हैं, तकरीबन वही है। तो ना अपनी पैर पे चोट लग गई, तो ना अब मैं जा रही हूँ बिस्तर रखने। स्टोर में मेरे पास संदूक है ना, उसे कल खाली किया, उसमें से कपड़े वगैरह निकाल के पेटी में रख दिए हैं और उसे खाली किया है ताकि वहाँ पे मैं अपने बिस्तर रख दूँ कि मिट्टी से बच जाएंगे। ये देखिए कल ही मैंने स्टोर की भी सफाई की, कपड़े साफ़ किए, इनको अच्छे से साफ़ किया। ये देखिए वही हालत हो गई है इसकी। क्या करूँ मैं, अकेला बंदा हूँ, कर करके सफाइयाँ यार थक जाती हूँ। अभी मैं बॉर्डर पार करती हूँ। ये देखिए अब जब रात को जरूरत होगी फिर निकाल लूँगी, बस यही काम है मेरे। इसी तरह के लले चलेंगे। एयर कूलर बाहर खड़ा करके चलाया था क्योंकि गर्मी तो बेइंतहा थी ना, वो सारा मिट्टी हालत। ये देखें आप सहन की हालत देखें, ये देखें सहन की क्या हालत हो गई है। ये पत्ते कचरा ये जो यहाँ लगे हुए हैं ना हमसाए, यहाँ से आता है ये सारा सारा कचरा गंद हमारे घर में। कुछ हमारी अपनी नींद भी माशाल्लाह। इस जनाब को देखें भाई साहब को, इसको लेके जा रही हूँ, इसको धोना है, साफ़ करना है। इतने मैं खुद के फेशियल कराऊँ ना, मैनीक्योर पेडीक्योर, तो पता नहीं मैं कितनी खूबसूरत लगूँ। इतना मुझे इन चीज़ों ने जलील कर रखा है। बंदा हस्बैंड की तरह घर छोड़ के बाहर भी नहीं जा सकता, कामों से जान छूट जाए। वो सही है, आँख भोजन पहाड़ भोजन, चुप करके निकल गए। जया सुनता भी नहीं है मनहूस जी। ये देखें जी सारा दिन इसी तरह मेरे काम चलते हैं और फिर बोलते हैं तुम्हें सफाई का कीड़ा है, तुम्हें सुकून नहीं, सुकून से बैठ जाओ, ना करो काम। किसने बोला है? आओ तुम्हारी शक्ल धो दूँ, तुम्हारा मुंह धो दूँ अच्छे से। ईद की सफाइयाँ क्या करनी है, एक चीज़ साफ करके छोड़ती हूँ, 2 गंदी हो जाती है, 2 साफ करती हूँ, 3 गंदी हो जाती है। जब तक ईदा नहीं है मैंने पागल हो गए गलियों में घूमने, सफाइयाँ करा लो, कूचे मरा लो, घर धुला लो, सेम साफ करा लो। अच्छी खासी बहस हुई है ईद की तैयारी को लेके और इसको लेके, सफाइयों को और शॉपिंग को। फ्री हो के आप सबसे शेयर करूँगी, आपने कभी नहीं ऐसी सुनी होगी। इतनी मज़ेदार लड़ाई हुई है ना। और मेरे जानू का कॉन्सेप्ट, अभी कुर्बानी कर लेते हैं, ईद की शॉपिंग ईद के बाद करेंगे। सुनिए कभी आप लोगों ने ये ईद की शॉपिंग ईद के बाद करेंगे, फिर करेंगे थोड़े टाइम बाद, 1-2 महीने बाद। चलें जी।
ये तो अच्छे से साफ हो गया। अपने पैर धो लेती हूँ। ये देखें मेरे कपड़ों का हाल। बंद कर देती हूँ, पानी ज़ाया ना हो। पहले कतरा कतरा बस ऐसे समझे पैसों से आ रहा है। चल भाई लेके चलो तुझे, यही थोड़ी देर सूखने को छोड़ती हूँ क्योंकि वहाँ लेते फिर वहीं पानी हो जाएगा। इसको खोल देते हैं, ये भी सूख जाएगा। फिर इसमें पानी भरेंगे, इसमें पानी नहीं है। अब सोच रही हूँ कुछ खाने को बनाऊँ। रात को भिंडी बनाई थी, जानू तो नाश्ता करके टाइम से टरख लिए, उसकी तरफ से मैं भाड़ में जाऊँ या तबेले में जाऊँ। अब मैं सोच रही हूँ मैं अपने लिए ना चिकन वाला पुलाव बनाऊँ। मुझे ना आज प्रोटीन में चिकन लेना था। बोले चावल डालो, तुम बोटियाँ खा लेना, मैं चावल खा लूँगा दही डाल के, और डबल हांडी नहीं बनाना दोपहर के टाइम। तो बस ये तैयारी की है हमने। अब हम देखें कितनी सुलह है हमारी। उस दिन टिक्का भी दिलाए थे जानू, अच्छे हैं। आज चिकन दिलाया है, तो जो प्रोटीन दिलाएगा ऑफकोर्स वो अच्छा ही होगा, ऑफकोर्स। तो अब मैं करती हूँ तैयारी। और हाँ, एक छोटा सा काम, सैटरडे संडे फ्राइडे नो छुट्टी, नो लीव, नो ब्रेक टाइम, कोई ब्रेक टाइम नहीं। डेली देखना है, रोज़ देखना है, रोज़ आना है। वेलकम है आप सबका रोज़ आने का, और दिल से शुक्रिया। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर 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 करना है। बस मैंने बता दिया आप सबको, ठीक है। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। ये देखें आप सबकी फरमाइश पे बना रही हूँ चिकन पुलाव। अगर खाना है तो आ जाइएगा। और जी मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव। और बहुत है, एक प्याली चावलों की समझ ही नहीं आता इसमें कितना क्या जाएगा। मैं बड़ा हंसती होती हूँ, एक प्याली से भी थोड़ा कम है। ये स्पाइसेस देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। 1.5 पाव चिकन है, 1 पाव राइस है। बस यही बनाऊँगी आज दोपहर के खाने में। ये साबुत गरम मसाला और प्याज। और जी आप सब सुनाएं कैसे हैं, क्या आप लोग मेरा पूरा व्लॉग देखते हैं। अगर देखते हैं तो बता भी दिया करें कमेंट बॉक्स में, अच्छा लगेगा पढ़ के। कल काफ़ी गुस्सा आया हुआ था और मैं रोई भी बहुत थी। जाहिर बात है, एंजाइटी से निकालने के लिए हस्बैंड ने चैनल बना के दिया। मैं एंजाइटी का रोना लेके उसके आगे बैठूंगी तो वो डांटेगा ही ना मुझे, प्यार थोड़ी करेंगे। गुस्सा हो रहा है तो बोले नहीं करो, तुम्हें नहीं हो रहा तो कोई ऐसे बोलते हैं। अब किसी का मुँह थोड़ी पकड़ सकते हैं जाके। और तुम अच्छे कमेंट्स को रीड करती नहीं हो, जो बुरे कमेंट है उनको देख कर रोने आ गई हो यहाँ पे। ये कोई तुम्हारा स्कूल है भी जाकर तुम्हारी टीचर को बोलो इसको कोई कुछ ना बोले। बस फिर और को चुप हो गई थी। और जी अब मैं आपको सुनाती हूँ अपनी राम कथा किसकी, ईद की शॉपिंग की। हमने ना वो लगाया, क्या लगाते हैं, हिसाब किताब उर्दू में। जी हमने वो लगाया कि शॉपिंग करनी है, क्या करना है। दरअसल ना शॉपिंग काफ़ी महंगा हो जाएगा। मेरे पास बर्थडे वाले 2 सूट हैं, वो पहन लूँगी। चूड़ियाँ वगैरह मैं मेकअप इतना मैं पहनती नहीं हूँ। जूता मेरे पास पड़े हैं, मैं कहीं जाती तो नहीं हूँ, पड़े अलमारी में पहन लूँगी। और वैसे भी इतना डिप्रेशन देना, टेंशन देना, जैसे हालात हैं ठीक नहीं है। मेडिसिन और दवाइयों का बहुत बड़ा चक्कर है मेरा, थोड़ा बहुत नहीं बहुत बड़ा है। और यके दीगर सर्जरियाँ हुई हैं जिसका करके ना ये सारी खराबी क्रिएट हुई है, वरना पहले से ही निज़ाम था, बहुत अच्छा था। तो इसी का करके जो है ना फिर मैंने शॉपिंग पे ज़्यादा हमने फोकस नहीं किया। तो हम सोच रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम चाहे एक ही सही हस्बैंड के नाम की कुर्बानी ज़रूर करें। पिछली दफ़ा मेरे नाम की थी, इस दफ़ा उनके नाम की होगी, तो हम कुर्बानी ही करेंगे। शॉपिंग पे जाएं, फिर ज़ाहिर है सैलून जाओ ना तो 3-4 हज़ार से अच्छा तो फेशियल नहीं मिलता आजकल। फिर ऊपर से किराए वाली गाड़ी में जाएं, 3-4 हज़ार आराम से किराया, फिर खाना वाना, फिर बाज़ार जाना, फिर बाकी की शॉपिंग हो जाती हैं। ये ले लो, ये ले लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर डिसाइड किया है कि शॉपिंग वगैरह का नहीं करेंगे, बस वो बर्थडे वाले सूट हैं वो पहन लेंगे। और इंशाल्लाह ताला लाजमी कुर्बानी का सोच रहे हैं। और जानवरों के रेट तो आप सबको पता ही है, बहुत ज़्यादा हाई रेट हो गए हैं जानवरों के। और फिर मेन जो मसला है वो ये है कि हम 2 लोग हैं और कुर्बानी 1 लोग की हो पाती है हमसे, तो हम एक ही कर लेते हैं। इंशाल्लाह ताला जब मेरी कोई कमाई का ज़रिया होगा तो फिर अलग से ही किया करेंगे।
ये बन रहा है मज़ेदार सा चिकन पुलाव। दिखाती हूँ फिर आप सबको मैं इसका मसाला तैयार कर रही हूँ। अब मैं डाल दूँगी इसमें हरे मसाले। इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और 2 अदद टमाटर हैं। पहले सोच रही थी बिरयानी बनाऊँ, फिर थोड़ा काम में मसरूफ़ हो गई थी। फिर रात को बारिश ने ना काफ़ी कचरा मैस किया है आगे। और वैसे भी हमने कौन से ईद पे कहीं जाना आना होता है, घर पे ही होते हैं। जैसा पिछली बार थे 6-7 सालों से हम अपने घर पे ही होते हैं, हम कभी कहीं नहीं जाते हैं। बस जब भी जाते हैं बाज़ार या दवाई लेने, या 2-3 बार कराची गए थे मेरी सर्जरी के मामले में, बस बाकी हम कहीं नहीं जाते। कोई मुंह भी तो नहीं लगाता ना हमें अंदर की बात जो सिर्फ अपने रिश्तेदारों को लोग बताते, बाहर नहीं बताते। हम नहीं जाते, हमें कोई मुंह नहीं लगाता जी। अब जिसको डाउट हो रहा है ना लव मैरिज का, वो कर ले गैस। हाँ, नहीं मुँह लगाता हमें भी ना, हम भी नहीं लगाते। फिर हम भी उन्हीं की औलाद, उन्हीं की नस्ल, उन्हीं का खून है। वो नहीं लगाते तो हम 3 बार नहीं लगाते। वैसे भी हम वहाँ जाते हैं जहाँ हमें खाने को चिकन और प्रोटीन मिले। ये देख, आप सबको खाना है, मेरी सारी चीज़ें प्रोटीन है, मैं क्या कर रहा हूँ, पेट ही नहीं भरता किसी और चीज़ से। जी स्पाइसेस डाल दिए हैं, बिरयानी मसाला और सूखे मसाले। इसकी भुनाई करती हूँ, फिर चावल शामिल करती हूँ और दिखाती हूँ आप सबको। बस जुड़े रहिएगा। ये लें जी, चावल मैंने शामिल कर दिए हैं। बाहर तेज़ हवा चल रही थी, मैं उठाकर पतीला अंदर ले आई हूँ। अब इनका नमक और मसाले एडजस्ट करती हूँ और फिर दम लगाती हूँ, दिखाती हूँ आप सबको। ये देखें, मज़ेदार सा पुलाव तैयार हो चुका है। अगर खाना है तो आ जाएं, आप सबको मेरी तरफ से दावत है। और अब मैं इसे सर्व करती हूँ हस्बैंड के लिए, वो खाएंगे। बस वो चखेंगे खाना, वो दोपहर के टाइम ही खाते हैं। ये देखिए आप, बस इतना। किस किस को आदत है गरम गरम चीज़ें चखने की, तो ये जाके उन्हें देते हैं। और जिसके साथ ही आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। दुआ में याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।